हेलो बच्चा लोग। अब जब बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन आपका ख़त्म हो गया है तो अब आप शायद जुड़ गए होंगे अपने जो आने वाले मेंस के एग्ज़ाम हैं और हम मेडिकल के एग्ज़ाम हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो आज से मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स पे हर चैप्टर के MCQ 1 लाइन के क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी बता रहा हूँ आपको। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे फ्रॉम सॉलिड स्टेट। बस आपको एक बार इसको देख जाना है और आप अपनी जो तैयारी है उसके लिए अपने आप को एक बार चेक कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, क्लोज पैकिंग इज़ मैक्सिमम इन द क्रिस्टल विच इज़। आप जानते हैं BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको पता है FCC में चूँकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होता है तो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो भी ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। In a solid lattice, the cation has left a lattice site and is located at an interstitial position. The lattice defect is। आपको पता है कि पार्टिकल्स अपने लेटिस पॉइंट से जब मिस करता है तो इसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट है, देखो वहाँ पे कैटायन है, कैटायन इट मीन्स कि ये आयनिक सॉलिड में है तो ऑब्वियसली ये फ्रैंकल डिफेक्ट होगा जिसको आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। Question 4, in a body centered unit cell the number of atoms present in BCC याद रखेंगे, body centered cubic, number of particles कितने होते हैं? number of particles 2 होते हैं। इन ट्राइगोनल क्रिस्टल्स, मैंने अपने यूट्यूब के प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि कंडीशंस याद रखेंगे। तो ट्राइगोनल के लिए कंडीशन क्या है? जब ABC इक्वल हो, अल्फ़ा बीटा के इक्वल्स हो, जो 90 डिग्री हो बट गामा 90 ना हो। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वन। And question next one, the appearance of color in solid alkali metal halide is generally due to। देखिए वहाँ पे F सेंटर, F का मतलब ही है फार बी मतलब कलर होता है। तो अल्कली मेटल्स हैलाइड में जो कलर होते हैं वो F सेंटर के वजह से होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इट मीन्स, फिर BCC द स्पेस ऑक्यूपाइड, इट मीन्स कि क्या पूछ रहा है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये दो तरह से आता है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और स्पेस ऑक्यूपाइड। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड? 68%। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पोलर क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड प्रोड्यूस स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट, द फेनोमेना इज कॉल्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में 2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आप याद रखेंगे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें आप पोलर क्रिस्टल्स को जब हीट करते हैं तो स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द एम्प्टी स्पेस इन HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इन्होंने पूछा है एम्प्टी स्पेस। देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको याद रखना है कि HCP में जब एम्प्टी स्पेस पूछता है देन इट्स 26%, और अगर इसने पूछा स्पेस ऑक्यूपाइड देन 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिस्टल सिस्टम विद एक्सेस A B के इक्वल नहीं, BC के इक्वल नहीं, अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं, बीटा गामा के इक्वल्स नहीं, याद रखिएगा कोई इक्वल्स नहीं किसी के। तो ये होता है ट्राई क्लिनिक, B ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेजेंट अराउंड ईच Na+ आयन इन NaCl क्रिस्टल्स, इट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछना चाह रहा है। तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर Na और Cl दोनों का ही होता है 6, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू गेट N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप मीन्स निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। फ्रॉम सिलिकन इट शुड बी डॉप्ड विथ एन एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार सिलिकन में 4 होता है, N टाइप बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? N टाइप
में 4 को 5 के साथ डॉप करना पड़ेगा क्योंकि सिलिकॉन में 4 होता, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन एफसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन फिर आ गया ये फेस सेंटर्ड में 74%, आपको याद होना चाहिए। नाउ परसेंटेज एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी, तो बीसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 68% है, लेकिन इसमें पूछा है एम्प्टी स्पेस, आप याद रखेंगे दैट इज़ 32%। ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा जाता है वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाइड और एम्प्टी स्पेस, वहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये कन्फ्यूजिंग है। टू गेट अ पी टाइप सेमी कंडक्टर, इम्प्यूरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे पी टाइप है, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कम होना चाहिए, चूँकि सिलिकॉन के वैलेंस में 4 होता है तो इसको आपको डॉप करना पड़ेगा उससे एक कम, दैट इज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका जो आंसर है वो बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया है मैंने। अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, ये जो 4 ऑप्शन है उसका ए, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मीन ऑप्शन ए सही है। और ये इसका डेफिनेशन भी है कि ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन सब्सटेंस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन 17, द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर इन अ क्रिस्टल मैक्सेट, ऑब्वियसली कलर्ड, मैंने ऊपर ही बताया है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब आप बात करते हैं इन केस ऑफ एफसीसी, देखो वो एफईई है बट वो एक्चुअली एफसीसी है, लैटिस। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 8, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। FeCu एंड निकल्स, ये सारा एनसीईआरटी का है, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये याद रखेंगे आप। एंड द लास्ट क्वेश्चंस इज ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस किया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ डिसलोकेशन होता है, पार्टिकल्स में कमी नहीं होती, और चूँकि पार्टिकल्स में कमी नहीं होती तो इसलिए इसका डेंसिटी डिक्रीज़ नहीं करता है। तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर आपके सामने कल आऊँगा 20 क्वेश्चंस लेकर के इसी चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से, और उसके बाद इसी तरह से मैं दूसरे चैप्टर से भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।